नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज है जून की 28 तारीख और शाम के 7 बज रहे हैं और हमारे यहाँ 2 दिन से बरसात आ रही है और इस वक्त भी हमारे यहाँ बिल्कुल काली घटा छाई हुई है। तो ऐसा मौसम हो रहा है कि किसी भी वक्त बरसात आ सकती है और आज सुबह भी थोड़ी देर के लिए बरसात आई थी। तो दोस्तों हमने जो मार्च अप्रैल में सब्जियों के सीड लगाए थे और वो सीड ग्रो भी हो गए थे, लेकिन बाद में एक ही दम इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी थी कि हमारे सभी सीड खराब हो गए थे और जो ग्रो हो गए थे और वाइन भी जल गई थी, तो उनकी वाइन भी जल गई गर्मी के कारण। और इस बार तो हमारे टेरेस के ऊपर किचन गार्डन में कुछ भी ग्रो नहीं हो पाया था गर्मी के कारण। और आपको दिखाएं, इस बार तो हमारे जो पोटुला का में भी 1-2 ही फ्लावर आए थे और जैसे ही बरसात शुरू हुई है तो अब इनमें कलियां अच्छे से बनने लगी हैं। और वरना क्या हो रहा था कि कलियां बन रही थी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि कलियां बनती और सूख जाती अपने आप ही। तो दोस्तों ऐसा ही हमारे किचन गार्डन में हुआ कि हमने मार्च अप्रैल में सीड लगाए, वो ग्रो भी हुए, लेकिन गर्मी के कारण सभी खराब हो गए। और उसके बाद भी 2-3 बार हमने सीड लगाए, लेकिन वो भी गर्मी के कारण खराब हो गए। और अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, इस बार आपके यहाँ भी ऐसी ही गर्मी पड़ी है, तो दोस्तों उन सीड को आप इस वक्त भी बरसात के मौसम में लगा सकते हैं। जो गर्मी के कारण मार्च अप्रैल की सब्जियों के सीड थे और ग्रो नहीं हो पाए थे, तो इनको भी बिल्कुल इस टाइम आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज ऐसे ही हम 10 के करीब सब्जियों के बीज के बारे में बताएंगे, जिनको आप मार्च अप्रैल से लेके और अगस्त तक ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये गर्मियों की सब्जियों के सीड होते हैं। और गर्मियों की सब्जियों के सीड जो हम लगाते हैं तो उनमें सब्जियां नवंबर दिसंबर तक आती हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं फिर वो हमारी सब्जियों के सीड कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये लग रहे हैं हमारे जो है लौकी के प्लांट। ये लौकी है और ये भी लौकी है। तो इनके भी हमने प्लांट जो है मार्च में भी लगाए थे और अप्रैल में भी लगाए थे, लेकिन मार्च अप्रैल में ये ग्रो हो गए थे, वाइन भी चल गई थी, लेकिन गर्मी के कारण ये सरवाइव नहीं कर पाए थे। तो इनको हमने अभी हमारे यहाँ जो है 14 तारीख को बारिश आई थी, लेकिन थोड़ी सी ही आई थी, और 14 तारीख के बाद हमने इनमें सीड लगा दिए थे। ये हैं लौकी के सीड। तो दोस्तों आपके यहाँ भी अगर गर्मियों में तेज़ गर्मी पड़ी थी तो इस वक्त आप लौकी के सीड को लगा सकते हैं, अगर गर्मियों में आपके ये प्लांट नहीं चल पाए हैं। तो हमने यहाँ ये बिल्कुल सब में ये लौकी लगा दी है और सब में ना ग्रो भी हो गए हैं। और अगला है हमारा करेले। तो आपको दिखाएं, ये करेले बिल्कुल अभी हमने जो है 3-4 दिन पहले ही लगाए थे, बरसात शुरू हुई थी उसी टाइम लगाए थे। ये भी एक निकल रहा है। तो इस वक्त आप करेले भी लगा सकते हैं, और करेले तो बरसात में बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। और दोस्तों अगले हैं ये ककड़ी। तो ककड़ी को भी हमने जो है पहले मार्च अप्रैल में भी लगाया था और अच्छे से वाइन भी चल गई थी, लेकिन ककड़ी नहीं आई थी। क्या हुआ कि फूल तो खूब सारे आए थे, लेकिन गर्मी के कारण उनमें जो है फ्रूटिंग नहीं हो पाई थी। और ऐसे ही हमने इन वाले ग्रो बैग में भी, जो कि इस बार हमारे गर्मियों में खाली पड़े हुए थे, क्योंकि गर्मी के कारण कुछ भी चीज़ हम उगाते तो वो गर्मी के कारण ग्रो नहीं हो पाती। तो इसलिए अब हमने जैसे बारिश शुरू हुई है तो उसके बाद में हमने सीड डाल दिए हैं और अब ये बिल्कुल ग्रो
हो रहे हैं, काफ़ी बढ़िया तरह से सभी सीड चल रहे हैं, मतलब प्लांट चल रहे हैं। और बाकी जो नहीं निकले हैं तो उनमें हम और भी लगा देंगे। और दोस्तों यहाँ ये निकल रहे हैं हमारी ग्वारफली, तो हमने इन वाले ग्रो बैग में ग्वारफली लगा दी है। तो इस वक्त आप ग्वारफली के सीड को भी ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो ये सब्जियां फरवरी में ही लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन हम मार्च में लगाते हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल तक तो हमारे जो विंटर सीजन के सब्जियों के प्लांट होते हैं वही चलते रहते हैं, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद ही हम गर्मियों की सब्जियों के सीड डालते हैं, तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाते हैं। और इस बार गर्मी के कारण बिल्कुल भी हमारी सब्जियों के सीड मतलब प्लांट नहीं चल पाए थे। और दोस्तों ये है हमारी भिंडी का प्लांट, तो बिल्कुल आप इस वक्त भिंडी को भी ग्रो कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस वक्त बरसात के मौसम में बीन्स को भी लगा सकते हैं। हमने इनमें बीन्स भी लगा रखी हैं, लेकिन अभी वो ग्रो नहीं हुई हैं। ये थोड़ी सी ग्रो हो रही है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हमने सीड लगाए थे, और बीन्स के जो सीड हैं वो 3 दिन में ही ग्रो हो जाते हैं। बिल्कुल आपने अगर गर्मियों में ये सीड लगाए थे और गर्मी के कारण नहीं चल पाए हैं, तो इस वक्त आप लगा देंगे तो 3 से 4 दिनों में ही इनके प्लांट निकल आते हैं। और दोस्तों इस वक्त आप जो है तोरी को भी लगा सकते हैं। तोरी के सीड भी हमने डाल रखे हैं, लेकिन अभी वो ग्रो नहीं हुए हैं। और हमने इस वक्त जो है टिंडे के सीड भी लगाए हैं, तो टिंडे को भी आप इस वक्त लगा सकते हैं, क्योंकि टिंडा भी जो है गर्मियों की सब्जी ही होता है। तो गर्मियों में लगाया था और नहीं ग्रो हुआ, तो बिल्कुल बरसात के मौसम में आप उसको लगा दोगे तो 4 से 5 दिनों में ही उसका प्लांट निकल आता है। और दोस्तों बरसात के मौसम में आप कद्दू को भी ग्रो कर सकते हैं, तो कद्दू के भी हमने सीड लगा दिए हैं, जिसको कि पंपकिन बोलते हैं, लेकिन अभी तक उनके प्लांट नहीं निकले हैं। और उनको हमने बड़े कंटेनर में लगा दिया है, क्योंकि कद्दू की वाइन जो है काफ़ी बड़े साइज की हो जाती है। और दोस्तों इस वक्त बिल्कुल आप टमाटर हो, खीरे हो, और हरी मिर्ची, शिमला मिर्ची को भी ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि बारिश का पानी जो है सभी तरह के पौधों के लिए अमृत के समान होता है। और इस वक्त आप किसी भी चीज़ का अगर सीड डाल देंगे तो बिल्कुल वो निकल ही आएगा। और हमारे भी इस तरह से जो हमने सीड डाले थे तो वो सभी निकलने शुरू हो गए हैं, एक एक करके सभी निकल जाएंगे। अभी इसमें नहीं निकला है तो 1-2 दिन देखते हैं, निकलेगा तो ठीक है, वरना इसमें और सीड हम लगा देंगे। और यहाँ भी ये निकल रहा है, तो हमने यहाँ लौकी और लौकी और तोरी लगाई थी, तो इसमें ये लौकी के सीड निकल रहे हैं, और शायद ये वाला तोरी का है, तो तोरी और लौकी को ही हमने लगाया था। यहाँ करेले के ये निकल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बरसात के मौसम में बिल्कुल ये सीड बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, और इनकी ग्रोथ भी बारिश के पानी से 4 गुना तेज़ी से होती है। और दोस्तों इस टाइम अगर आप चाहें तो जो है स्वीट कॉर्न को भी ग्रो कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे जो है सब्जियों के पौधे होते हैं जिनको आप गर्मियों में, जैसे बैंगन के प्लांट हैं, उनको भी ग्रो कर सकते हैं। तो हमने जो ग्रो कर रखे हैं तो आपके साथ शेयर कर दिए हैं, क्योंकि गर्मियों में जैसे कि आपको बताया है, इस बार हमारे टेरेस के ऊपर गर्मियों में एक भी सब्जी का प्लांट नहीं चल पाया था, ना ही वाइन, कुछ भी नहीं लगा था गर्मियों में इस बार हमारे यहाँ। और इसलिए हमने जो है अब अपने ग्रो बैग में सब्जियों के पौधों को लगाया है। इस वक्त क्या होगा कि ये जल्दी से ग्रो भी हो जाएंगी और तेज़ी से ग्रोथ भी करेंगे, क्योंकि बारिश का पानी बिल्कुल सभी पौधों के लिए कमाल होता है, और सभी तरह के पौधों के जो बढ़ने में उनको ताकत देता है।
तो दोस्तों आपने भी अगर जो है गर्मियों में गर्मी के कारण सब्जियों के सीड को नहीं ग्रो किया है तो आप भी हमारी तरह इस वक्त बिल्कुल ग्रो कर दें, ताकि आपको टाइम से गर्मियों की सब्जियां मिल सकें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।